दिनांक 9 अप्रैल 2024 को थाना कसडोल क्षेत्र के कटगी देशी शराब दुकान में उसकी कैश वैन में लाए हुए रकम को दो अज्ञात आरोपियों द्वारा देशी शराब दुकान के अंदर अबाध प्रवेश करके कट्टा दिखाकर वो बैग को छीन कर ले गए थे, जिस पर से तत्काल 392-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 25-27 आमचक के तहत अपराध कायम किया गया था। तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने इसको संज्ञान में लिया और गंभीरता से इसकी विवेचना करते हुए जिले के सभी थाना प्रभारियों ने और साइबर सेल के अधिकारियों ने यहाँ पर कई टीम बनाकर पूरे प्रदेश के सभी जिलों को नाकाबंदी कराई गई और प्रदेश के अलावा आसपास के उड़ीसा, झारखंड और अन्य साइबर सेल को भी इंफॉर्मेशन देते हुए कोशिश किया गया कि तत्काल आरोपियों की पतासाजी की जाए। सैकड़ों फुटेज खंगाले गए हैं, लेकिन चूंकि देहात का एरिया था और नहर रास्ते से आरोपियों का जाना प्रतीत हो रहा था, इसलिए लगातार हमको चूंकि फुटेज नहीं मिल रहे थे और एग्जिट का जो आरोपियों के भागने का जो इस रास्ता था वो क्लियर नहीं हो रहा था। आने का तो हम काफ़ी कुछ क्लियर कर चुके थे, लेकिन जाने का क्लियर नहीं हो रहा था। इसी बीच हमारे ऑल इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने अन्य राज्यों को भी इसका इन्फॉर्मेशन दिया था, हुलिया और सभी जानकारियाँ शेयर की गई थी। इसी पर से हमने हमारे कटगी की घटना के बाद एक अन्य घटना बैंक डकैती की बरगढ़ उड़ीसा में की गई थी आरोपियों द्वारा, और उसके फुटेज और हमारे फुटेज में काफ़ी समानताएं थी। वहाँ पर कई दिन कैंप करके बड़ौदा बाजार पुलिस जो है वहाँ पर जाकर कैंप की और उन आरोपियों के हुलिया से और उनके हाव भाव से, गेस्चर से हमने ये मिलान किया कि काफ़ी हद तक ये हमारे आरोपी हो सकते हैं। उड़ीसा पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस दोनों के सहयोग से, बड़ौदा बाजार पुलिस के सहयोग से हम लोग आपस में एक रणनीति बनाए, जिसमें उड़ीसा पुलिस ने अपने प्रयास से एक आरोपी अमित दास को पूर्व में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उसके विरुद्ध एनडीपीएस का एक मामला भी बनाया गया और उससे कई 4 व्हीलर गाड़ियां, पूर्व में उसके 23-24 प्रकरण, बिलासपुर रायगढ़ में 10 साल की सजा काट चुका है। पूर्व में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार उसने वारदात किया है। ये जानकारियां हमको उड़ीसा पुलिस के माध्यम से हुई। चूंकि न्यायालयीन जटिलताएं थी और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का समय था, तो माननीय न्यायालय के आदेश से ही इस कार्य को किया जा सकता था और हम लोगों ने उड़ीसा पुलिस के सहयोग से वहाँ के माननीय न्यायालय और बड़ौदा बाजार पुलिस के माध्यम से यहाँ के बड़ौदा बाजार की जो माननीय न्यायालय हैं वहाँ से विधिवत अनुमति लेकर हम लोग आरोपी अमित दास को यहाँ पर उपस्थित किए माननीय न्यायालय के सामने और उससे हमारे प्रकरण के बारे में पूछताछ किया, जिसमें हमारे प्रकरण में जो 2 अज्ञात आरोपी थे उसमें से जो पीछे बैठा हुआ आरोपी था वो अमित दास ने स्वीकार किया है और उसके द्वारा बताए गए मेमोरेंडम कथन के आधार पर हमने एक शिनाख्ती की कार्रवाई भी कराई। शिनाख्ती की जो पहचान कार्रवाई जो है वो हमारे कटगी के जो प्रार्थी हैं उनके द्वारा पहचान कार्रवाई कराई गई, जिसमें उन्होंने आरोपी को पहचान दिया है और उसके बाद अब उनसे पूछताछ में जो उस दिन के कपड़े जो उसने पहने हुए थे और जो उनको बंटवारा में जो पैसा मिला था 7 लाख रुपए, उसमें से लगभग 80,000 रुपए नकद जो है हम जब्त कर चुके हैं। इसके अलावा उसके बताने के अनुसार उसने एक ढाबा में, उसका नया ढाबा था, उसमें उसने राशन सामग्री वगैरह खरीद की है और वो गांजा का व्यापार करने में उसको खर्च कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरा आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, वो उसका भी नाम क्लियर हो गया है। चूँकि उसको पतासाजी का प्रयास हम कर रहे हैं, वो भी पहले छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में वारदात कर चुका है, ना आदतन आरोपी है, पूर्व में शक्ति और रायगढ़ जेल में बंद हो चुका है। उसका नाम भी
क्लियर हो चुका है, लेकिन चूंकि कुछ मर्यादा है और हम लोग उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी गिरफ्त में होगा। जो कट्टा उपयोग किया गया था आरोपी के द्वारा, वह कट्टा भी उड़ीसा पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस तरह से प्रकरण में उड़ीसा पुलिस के सहयोग से, दोनों के समन्वय और सामंजस्य से हमने एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी फरार है, उसकी भी पहचान हो चुकी है और उसके लिए भी मुखबिर तैनात हो चुके हैं, साइबर सेल लगी हुई है। उड़ीसा पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस दोनों के प्रयास से बहुत जल्द उसे भी पकड़ लिया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।